द राइज ऑफ सुपरमैन फ्लो के बारे में एक किताब है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के कई बेस्ट सेलिंग लेखक और फ्लो रिसर्च कलेक्टिव के सह संस्थापक स्टीवन कोटला द्वारा लिखी गई है। पुस्तक की कहानी सरल है। पिछले 3 दशकों में एक्शन और साहसिक खेल एथलीटों ने हमारी प्रजाति के 1,50,000 साल के इतिहास में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में मानव प्रदर्शन को आगे और तेजी से आगे बढ़ाया है। इन सर्फर्स, स्कीयर, स्नोबोर्डर्स, स्काईडाइवर्स और स्केटबोर्डर्स द्वारा किए गए कारनामों ने संभावनाओं की सीमाओं को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर दिया है। उनका रहस्य, उन्होंने उस अवस्था में महारत हासिल कर ली है जिसे शोधकर्ताओं ने प्रवाह के रूप में जाना है, जिसे कोटला ने चेतना की एक इष्टतम स्थिति, एक चरम स्थिति के रूप में वर्णित किया है, जहां हम दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मांग पर प्रवाह की स्थिति तक पहुंच के कारण एक्शन और साहसिक खेल एथलीटों ने पिछले दशकों में रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही कारण है कि वे अपने विचित्र प्रयासों से बच गए हैं। काफी सरलता से, यह क्षेत्र ही एकमात्र कारण है जिसके कारण ये एथलीट बड़े पहाड़ों, बड़ी लहरों और बड़ी नदियों से बच रहे हैं। जब आप परम मानवीय प्रदर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो विकल्प स्पष्ट है, ये प्रवाह या मरना है। कोटला ने इन शीर्ष एथलीटों का साक्षात्कार लेने और उनसे सीखने में वर्षों बिताए। द राइज ऑफ सुपरमैन में वह न केवल अपनी कहानियां साझा करता है, बल्कि प्रवाह स्थितियों के बारे में उसने जो कुछ भी सीखा है उसका भी खुलासा करता है, और कैसे आप और मेरे जैसे सामान्य लोग उन तक अधिक बार पहुंच सकते हैं ताकि हम भी अपने प्रदर्शन और खुशी को मौलिक रूप से बढ़ा सके। हम में से अधिकांश को कम से कम प्रवाह से परिचित होना है। यदि आपने कभी किसी शानदार बातचीत में दोपहर का समय खो दिया है या किसी कार्य परियोजना में इतना शामिल हो गए हैं कि बाकी सब भूल गए हैं, तो आपने अनुभव का स्वाद चख लिया है। प्रवाह में हम हाथ में लिए गए कार्य पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ छूट जाता है। कार्रवाई और जागरूकता विलीन हो जाती है, समय गुजर जाता है, स्व मिट जाता है, प्रदर्शन चरम पर है। हम इस अनुभव को प्रवाह कहते हैं क्योंकि यह प्रदत्त अनुभूति है। प्रवाह में प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक निर्णय सहजता से निर्बाध रूप से अगले की ओर ले जाता है। यह उच्च गति वाली समस्या समाधान है। ये परम प्रदर्शन की नदी में बहता जा रहा है। प्रवाह चेतना की एक इष्टतम स्थिति है, एक चरम स्थिति जहां हम दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यह एक परिवर्तन है जो किसी के लिए भी कहीं भी उपलब्ध है, बशर्ते कि कुछ प्रारंभिक शर्तें पूरी हों। डेट्रॉइट में असेंबली लाइन कार्यकर्ताओं से लेकर अल्जीरिया में जैज संगीतकारों और मुंबई में सॉफ्टवेयर डिजाइनरों तक हर कोई प्रदर्शन को बढ़ाने और नवाचार में तेजी लाने के लिए प्रवाह पर भरोसा करता है। और यह काफी चालक है। शोधकर्ता अब मानते हैं कि प्रवाह लगभग हर एथलेटिक चैंपियनशिप के केंद्र में है, प्रमुख वैज्ञानिक सफलताओं का आधार है और कला में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए जिम्मेदार है। विश्व नेताओं ने प्रवाह की प्रशंसा की है। फॉर्च्यून 500 सीईओ ने राज्य भर में कॉर्पोरेट दर्शन का निर्माण किया है। जीवन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन लोगों के जीवन में सबसे अधिक प्रवाह होता है वे पृथ्वी पर सबसे खुश लोग होते हैं। प्रवाह ही वो चीज है जो हमें जीवंत बनाती है, ये रहस्य है। यही बात है, प्रवाह चेतना की एक इष्टतम स्थिति है जिसके दौरान हम दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। ये गहन ध्यान और पूर्ण भागीदारी की स्थिति है। आप किसी गतिविधि में इतना केंद्रित और गहराई से संलग्न हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ छूट जाता है। समय गति करता है या धीमा करता है, आपका आत्मबोध लुप्त हो जाता है, आपकी संवेदनाएं तीव्र हो गई है, आपका प्रदर्शन चरम पर है। प्रवाह का वादा और इस स्थिति तक अधिक लगातार पहुंचना सीखना सरल क्यों है? हम अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं, चिंताएं और नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं और गहरा ध्यान, सहज भागीदारी, पूर्ण जुड़ाव, जागरूकता और कार्रवाई का पूर्ण विलय होता है। कष्टप्रद छोटे मैं की चिंताओं से मुक्त होकर हम परमानंद महसूस करते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। कोटला अध्ययनों का हवाला देते हुए बताते हैं कि उत्पादकता में 500% तक की वृद्धि, कौशल अधिग्रहण में 200 से 500% की तेजी और रचनात्मकता में 800% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। अनुभव की अल्पकालिक प्रकृति के बावजूद इसकी विभिन्न विशेषताएं इतनी सुसंगत हैं कि चिस्कसेंटमाइली डेटा के माध्यम से छानने और 10 मुख्य घटकों को अलग करने में सक्षम थी जो राज्य का सीमांकन करते हैं।
अन्य शोधकर्ताओं ने तब से इन 10 श्रेणियों को मान्य किया है और वे प्रवाह की कार्यशील परिभाषा के इतने करीब हैं जितनी किसी ने अभी तक तैयार नहीं की है। फिर भी इस कुल में से 3 घटकों स्पष्ट लक्ष्य, तत्काल प्रतिक्रिया और चुनौती कौशल अनुपात, जिनमें से सभी को हम बाद में अधिक विस्तार से देखेंगे, को प्रवाह के लिए स्थितियां माना जाता है। वे वास्तव में राज्य का ही वर्णन नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रवाह एक सातत्य पर मौजूद होता है, इसलिए शेष सभी 7 तत्वों को एक ही समय में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। चिस्कज़िंटमायली इन विविधताओं को समझाने के लिए माइक्रोफ्लो और मैक्रोफ्लो शब्दों का उपयोग करता है। माइक्रोफ्लो में उसकी केवल कुछ ही श्रेणियां पूरी होती है, स्पष्ट लक्ष्य, एकाग्रता और अवशोषण कहें, या क्या होगा यदि लॉयड हैमिल्टन मधुर मालिबू सर्फ की एक दोपहर के लिए बाहर निकले। दूसरी ओर मैक्रोफ्लो प्रवाहित होने के लिए 10 घटक होते हैं। प्रथम 3 अवस्थाएं हैं, शेष 7 राज्य की विशेषताएं हैं। स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षाएं और नियम स्पष्ट हैं और लक्ष्य प्राप्य है और किसी के कौशल सेट और क्षमताओं के साथ उचित रूप से संरेखित है। इसके अलावा चुनौती स्तर और कौशल स्तर दोनों ऊंचे होने चाहिए। प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिक्रिया, सफलताएं और असफलताएं स्पष्ट है, इसलिए व्यवहार को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा सकता है। क्षमता स्तर और चुनौती के बीच संतुलन, गतिविधि न तो बहुत आसान है और न ही बहुत कठिन है। एकाग्रता, ध्यान के सीमित क्षेत्र पर उच्च स्तर की एकाग्रता। आत्मचेतना की भावना का नुकसान, क्रिया और जागरूकता का विलय। समय की विकृत समझ, समय के प्रति व्यक्ति का व्यक्तिपरक अनुभव बदल जाता है। स्थिति पर व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना, गतिविधि आंतरिक रूप से फायदेमंद है, इसलिए कार्रवाई सहजता से होती है। शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता की कमी, अवशोषण, जागरूकता को गतिविधि तक सीमित करना। प्रवाह तीव्रता के सातत्य पर मौजूद होता है, जो माइक्रोफ्लो से लेकर मैक्रोफ्लो तक होता है। माइक्रोफ्लो में 7 विशेषताओं में से केवल कुछ ही मौजूद है और अनुभव को कम मजबूत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह उतना अच्छा नहीं लगता है और प्रदर्शन में उतनी तेजी नहीं लाता है। मैक्रोफ्लो में सभी तत्व मौजूद होते हैं और अनुभव उतना ही आनंददायक और उच्च प्रदर्शन वाला होता है। प्रवाह 2 प्रकार और अलग अलग मात्रा में होता है। प्रकार व्यक्तिगत और समूह प्रवाह है। इस स्थिति का अनुभव करने वाले किसी एक व्यक्ति का वर्णन करने के लिए हम प्रवाह शब्द का उपयोग करते हैं। राज्य के साझा सामूहिक अनुभव का वर्णन करने के लिए हम समूह प्रवाह शब्द का उपयोग करते हैं। अलग अलग डिग्री से हमारा मतलब है कि प्रवाह एक स्पेक्ट्रम अनुभव है, न कि कोई चालू या बंद चीज। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये सूक्ष्म प्रवाह से मैक्रो प्रवाह यानी मजबूत अनुभव तक जाता है। अब हम अपना ध्यान प्रवाह की स्थितियों पर केंद्रित कर सकते हैं, वे परिस्थितियां जो राज्य में तेजी से प्रवेश करती है। फ्लो ट्रिगर्स वो शब्द है जिसका उपयोग हम इन परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए करेंगे और अगले 4 अध्यायों में हम 4 किस्मों की जांच करेंगे: बाहरी ट्रिगर्स, आंतरिक ट्रिगर्स, सामाजिक ट्रिगर्स और रचनात्मक ट्रिगर्स। प्रवाह ट्रिगर पूर्व शर्तें हैं जो अधिक प्रवाह की ओर ले जाती है। संक्षेप में, कोई व्यक्ति जितना अधिक प्रवाह ट्रिगर का उपयोग करता है या उसके संपर्क में आता है, उसके मजबूत प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। कोटला 4 प्रकारों को परिभाषित करते हैं: बाहरी ट्रिगर, आंतरिक ट्रिगर, सामाजिक ट्रिगर और रचनात्मक ट्रिगर। पर्यावरण में ये ऐसे गुण हैं जो लोगों को इस क्षेत्र में गहराई तक ले जाते हैं। बाहरी ट्रिगर आपके वातावरण की स्थितियां हैं। 3 ट्रिगर है। 1, उच्च परिणाम, जिसका अर्थ है कि इसमें किसी प्रकार का जोखिम शामिल है। 2, समृद्ध वातावरण, जिसमें नवीनता, अप्रत्याशितता और जटिलता शामिल है। 3, गहन अवतार, जो इंद्रियों के अधिभार, एक प्रकार की पूर्ण शरीर जागरूकता को संदर्भित करता है। समृद्ध पर्यावरण, एक समृद्ध वातावरण। अगला पर्यावरणीय ट्रिगर नवीनता, अप्रत्याशितता और जटिलता का एक संयोजन है। 3 तत्व जो जोखिम की तरह ही हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। नवीनता का अर्थ खतरा और अवसर दोनों है। हमारे पूर्वजों के लिए हवा में एक अजीब गंध शिकार या शिकारी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए। अप्रत्याशितता का मतलब है कि हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, इसलिए हम इस पर अतिरिक्त ध्यान देते हैं कि आगे क्या होगा। हमारे पास अंतरिक्ष में स्थिति का पता लगाने के लिए प्रोप्रियोसेप्शन और संतुलन के लिए वेस्टिबुलर जागरूकता भी है। गहन अवतार का अर्थ है इन सभी संवेदी आदानों पर एक साथ ध्यान देना। जिस तरह प्रवाह की स्थिति में बाहरी ट्रिगर होते हैं, बाहरी वातावरण में स्थितियां जो अधिक प्रवाह पैदा करती हैं,
उसी तरह उनके पास आंतरिक ट्रिगर भी होते हैं, हमारे आंतरिक वातावरण में स्थितियां जो अधिक प्रवाह पैदा करती हैं। आंतरिक ट्रिगर मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हैं जो ध्यान को वर्तमान की ओर ले जाती हैं। कोटला 3 आंतरिक या मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स के बारे में लिखते हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य, जिसका अर्थ है एक स्पष्ट लक्ष्य रखना, ये जानना कि आप क्या कर रहे हैं। 2. तत्काल प्रतिक्रिया, जैसे आपकी हृदय गति या प्रशंसकों के समूह से उत्साह। 3. कौशल और चुनौती के बीच संतुलन, ताकि आप अपनी क्षमताओं की बाहरी सीमा तक खींचे रहें, लेकिन इतना दूर नहीं कि आप चिंतित और अभिभूत हो जाएं। यहाँ कुछ और जानकारी दी गई है। स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य जो तत्काल सफलता को परिभाषित करते हैं। इस प्रकार इस पहले ट्रिगर को आमतौर पर वर्णित किया जाता है। आमतौर पर सोच ये रही है कि स्पष्ट लक्ष्य हमारे कार्य को पहचानने में मदद करते हैं, ताकि हम जान सकें कि क्या करना है, और उस कार्य को विश्वास के साथ संरेखित करें, ताकि हम जान सकें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तत्काल प्रतिक्रिया, तत्काल प्रतिक्रिया हमारा अगला आंतरिक ट्रिगर वर्तमान में एक और शॉर्टकट है। ये शब्द कारण और प्रभाव के बीच प्रत्यक्ष तत्काल युग्मन को संदर्भित करता है। इनपुट और आउटपुट के बीच का अंतर जितना कम होगा, हमें उतना ही अधिक पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और इसे बेहतर तरीके से कैसे करना है। यदि हम वास्तविक समय में सुधार नहीं कर पाते हैं, तो हम बेहतर प्रदर्शन के लिए सुराग ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो चीजें हमने अतीत में की थी, जो चीजें हमने अन्य लोगों को करते देखा है, ऐसी चीजें जो हमें उस पल से बाहर खींच सकती है। जब फीडबैक तत्काल होता है, तो हमें जिस जानकारी की आवश्यकता होती है वो हमेशा हाथ में होती है। ध्यान भटकना नहीं है, चेतन मन को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। कौशल अनुपात, जो हमारे आंतरिक प्रवाह ट्रिगर्स में से अंतिम है और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण है। इस ट्रिगर के पीछे विचार यह है कि ध्यान सबसे अधिक तब लगता है, अर्थात अभी में, जब किसी कार्य की कठिनाई और उस कार्य को करने की हमारी क्षमता के बीच एक बहुत ही विशिष्ट संबंध होता है। यदि चुनौती बहुत बड़ी है, तो भय प्रणाली को जकड़ लेता है। यदि चुनौती बहुत आसान हो, तो हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। हाल ही में हम ट्रिगर्स के निशान पर नजर रख रहे हैं। हमने देखा है कि बाहरी ट्रिगर्स को कैसे समायोजित किया जाए, अधिक प्रवाह प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, और आंतरिक ट्रिगर्स को कैसे समायोजित किया जाए, अधिक प्रवाह प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्थितियों को कैसे बदला जाए। लेकिन सॉयर ने यह भी पाया कि प्रवाह राज्यों में सामाजिक ट्रिगर होते हैं, विशेष रूप से 10, जो अधिक समूह प्रवाह उत्पन्न करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के तरीके हैं। सामाजिक ट्रिगर सामाजिक वातावरण की स्थितियां हैं जो अधिक समूह प्रवाह उत्पन्न करती है। उनमें से कुल 10 हैं, जिनमें से कुछ हम पहले से ही जानते हैं। पहले 3, गंभीर एकाग्रता, साझा, स्पष्ट लक्ष्य, अच्छा संचार, यानी बहुत सारी तत्काल प्रतिक्रिया, चिस्कजेंटमायली द्वारा पहचानी गई व्यक्तिगत पूर्व शर्तों के सामूहिक संस्करण है। 2 और समान भागीदारी और जोखिम का एक तत्व, मानसिक, शारीरिक, जो भी प्रवाह के बारे में हम पहले से ही जो जानते हैं, उसे देखते हुए स्वव्याख्यात्मक है। शेष 5 ट्रिगर है। परिचितता, इसका मतलब है कि समूह के पास एक सामान्य भाषा, एक साझा ज्ञान का आधार और अनकही समझ पर आधारित एक संचार शैली है। इसका मतलब है कि हर कोई हमेशा एक ही पृष्ठ पर रहता है, और जब नवीन अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, तो लंबी व्याख्या की आवश्यकता के कारण गति नष्ट नहीं होती है। अहम का सम्मिश्रण, जो उसी प्रकार की विनम्रता का सामूहिक संस्करण है जिसने डॉग अमोन्स को स्टिकिंग के साथ विलय करने की अनुमति दी। जब अहम मिश्रित हो जाता है, तो कोई भी सुर्खियों में नहीं रहता है और हर कोई पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाता है। नियंत्रण की भावना, स्वायत्तता, आप जो चाहते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र होना, और सक्षमता, आप जो करते हैं उसमें अच्छा होना, को जोड़ती है। यह अपनी चुनौतियां स्वयं चुनने और उनसे पार पाने के लिए आवश्यक कौशल रखने के बारे में है। ध्यान से सुने, ये तब होता है जब हम पूरी तरह से यहीं और अभी में लगे होते हैं। बातचीत में यह इस बारे में सोचने के बारे में नहीं है कि आगे क्या मजाकिया बात कहनी है या आखिरी में कौन सा कटाक्ष आया, बल्कि ये संवाद के सामने आने पर वास्तविक समय अनियोजित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रहा है। हमेशा हाँ कहें, इसका मतलब है कि बातचीत तर्क वितर्क से अधिक योगात्मक होनी चाहिए। यहाँ लक्ष्य गति, एकजुटता और नवीनता है जो एक दूसरे के विचारों और कार्यों को निरंतर बढ़ाने से आती है। यह इम्प्रोव कॉमेडी के पहले नियम पर आधारित एक ट्रिगर है। यदि मैं एक स्केच खोलता हूँ, अरे बाथरूम में एक नीला हाथी है, तो नहीं,
वहां नहीं है, गलत प्रतिक्रिया है। इनकार के साथ दृश्य कहीं नहीं जाता, लेकिन अगर इसके बजाय उत्तर सकारात्मक है, हाँ क्षमा करें, अनाज की अलमारी में और जगह नहीं थी, तो ये कहानी कहीं दिलचस्प हो जाती है। बुनियादी स्तर पर मूल्यवान विचारों के साथ आने के लिए हमेशा जोखिम लेने और पैटर्न की पहचान की आवश्यकता होती है, और इसका मतलब है डोपामाइन। जब भी हम कोई जोखिम लेते हैं या किसी पैटर्न की पहचान करते हैं तो डोपामाइन एक आनंददायक रसायन निकलता है। हम इस आवेग को उत्साह, व्यस्तता और जिज्ञासा के रूप में महसूस करते हैं। केवल एक ही रचनात्मक ट्रिगर है और वह है रचनात्मक होने का कार्य। रचनात्मक होना मूल्यवान मूल विचारों को विकसित करने की प्रक्रिया है। जब भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आप रचनात्मक ट्रिगर खींच रहे हैं और आप इसे प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करने की अधिक संभावना बना रहे हैं। कोटला के अनुसार प्रवाह 4 भाग वाले चक्र का हिस्सा है। यहाँ चक्र के 4 चरण हैं। संघर्ष। हार्वर्ड हृदय रोग विशेषज्ञ हर्बर्ट बेंसन, जिन्होंने इस चक्र पर बहुत सारे मूलभूत शोध किए, ने एक कारण से यह नाम चुना। संघर्ष एक लोडिंग चरण है। हम मस्तिष्क पर सूचनाओं का बोझ बढ़ा रहे हैं। एक व्यवसाय के लिए बेंसन ने अपनी पुस्तक द ब्रेकआउट प्रिंसिपल में लिखा है, ये केंद्रित समस्या विश्लेषण या तथ्य एकत्रण हो सकता है। गंभीर एथलीट व्यापक और कठिन शारीरिक प्रशिक्षण में संलग्न हो सकता है। आध्यात्मिक खोज पर निकला व्यक्ति एकाग्र अध्ययन या गहन प्रार्थना, ध्यान या आत्मा की खोज में उतर सकता है। रिलीज। संघर्ष से बाहर निकलने और प्रवाह में आने के लिए आपको पहले इस दूसरे चरण से गुजरना होगा। मुक्ति का अर्थ है अपने दिमाग को समस्या से हटाना, जैसा कि बेंसन कहते हैं, पूर्व विचार और भावनात्मक पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ देना। यदि आप पूरे दिन किसी परीक्षा के लिए रट रहे हैं तो टहलने जाएं। यदि आप डबल ब्लैक डायमंड स्की ढलानों पर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्लूज में कुछ रन लें। यदि इनोवेशन टीम एक सप्ताह से पूरी रात काम कर रही है तो उन्हें डिनर और मूवी के लिए बाहर भेजें। विधि महत्वहीन है, संदेश विश्राम है। जिस क्षण ऐसा होता है, एक और रासायनिक परिवर्तन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रणाली में बाढ़ ला देता है। यह अंतर्जात गैसीय सिग्नलिंग अणु तनाव हार्मोन में गिरावट का कारण बनता है और डोपामाइन और एंडोफिन जैसे फील गुड न्यूरोकेमिकल्स उनके स्थान पर बढ़ जाते हैं। प्रवाह जोन, प्रवाह स्थिति ही इस चक्र में तीसरा चरण है। संघर्ष मुक्ति का मार्ग देता है, प्रवाह का मार्ग देता है। हालेलुया। पुनर्प्राप्ति, शरीर के उत्पादन और रख रखाव के लिए प्रवाह एक बेहद महंगी स्थिति है। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत अधिक न्यूरोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होती है और दोनों को फिर से भरने में थोड़ा समय लगता है। पुनर्प्राप्ति में यही कुछ होता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मृति समेकन हो रहा है। सूचना अल्पकालिक भंडारण से दीर्घकालिक भंडारण की ओर बढ़ रही है। यहाँ गेमर के वाक्यांश को उधार लेने के लिए हम स्तर बढ़ा रहे हैं, या जैसा कि बेंसन पसंद करते हैं, एक नए सामान्य की ओर लौट रहे हैं। लेकिन संघर्ष की तरह पुनर्प्राप्ति एक और चक्र कदम है जो प्रवाहपूर्ण नहीं लगता है। मेरी राय में इस प्रवाह चक्र मॉडल में कुछ बड़े छेद हैं। क्या हम प्रवाह को संपूर्ण चक्र के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, या सिर्फ तीसरे चरण के रूप में? समय रेखा क्या है और प्रत्येक चरण की लंबाई क्या है? क्या सचमुच हमेशा संघर्ष की आवश्यकता होती है? यदि मैं फुटबॉल खेलने के प्रवाह का अनुभव करना चाहता हूं, तो क्या मुझे कौशल का आधार स्तर तैयार करने के लिए शुरुआत में ही संघर्ष के दौर से गुजरना होगा, या क्या मुझे हर बार फुटबॉल खेलते समय इससे गुजरना होगा, या ये दोनों है? यद्यपि हम यहाँ गहन चर्चा में नहीं जा सकते हैं, प्रवाह चक्र उपयोगी होने का कारण ये है कि यह संघर्ष के महत्व पर जोर देता है। यदि आप अधिक प्रवाह चाहते हैं तो आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी, और पुनर्प्राप्ति, यदि आप अधिक प्रवाह चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके ऊर्जा स्तर का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। 2007 में ये देखने के लिए कि क्या उनका संदेश सही था, ड्वेक और बेंटले ने 40 शीर्ष ड्राइवरों की भर्ती की, फिर सीजन की प्रत्येक दौड़ से पहले, उसके दौरान और बाद में उनकी मानसिकता का परीक्षण किया। परिणाम महत्वपूर्ण थे। उन्होंने पाया कि विकास की मानसिकता वाले ड्राइवर अधिक तेजी से प्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम थे और दौड़ के दौरान कुछ भी गलत होने पर भी वहां बने रहे। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें।